दोस्तों आज मैं रमजान से जुड़े कुछ मसाइल का हल पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं गर्मियों के रोजे चल रहे हैं। इन रोजों में सबसे बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो है प्यास की शिद्दत का महसूस होना या प्यास ज्यादा लगना। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत, मुंह, गला और होंठों का खुश्क हो जाना, हाथ पाँव की जलन, पेशाब जलकर आना, इसी तरह कब्ज का हो जाना, ये कुछ मसाइल हैं जो गर्मियों के रोजों में सामने आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको 5 रेमेडीज बताऊंगा जिनकी मदद से आप इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरी बताई हुई किसी भी रेमेडी पर अमल करेंगे तो आपको गर्मियों के रोजे होने के बावजूद प्यास की शिद्दत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ऐसी जबरदस्त रेमेडीज लाया हूँ। पूरा दिन एनर्जी रहेगी, थकन महसूस नहीं होगी, मुंह, होंठ, गला खुश्क नहीं होंगे। यानी बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसको आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद बेल का आइकॉन आता है, उसको भी क्लिक कर देना है। जो सबसे पहली रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं खुद हकीम हूँ लेकिन ये मेरी दादी की रेमेडी है। मेरी दादी जान बचपन से ये रेमेडी हमें इस्तेमाल करवाया करती थी और यकीन माने इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपका ना तो मुंह खुश्क होगा, ना होंठ, ना गला, और सबसे बढ़कर ये कि आपको प्यास की शिद्दत बहुत कम महसूस होगी। तो जबरदस्त रेमेडी है और सबसे बढ़कर बहुत ज्यादा आसान रेमेडी है। आपने क्या करना है, छोटी इलायचियां होती हैं, सब्ज इलायची जिसको कहते हैं, आपने 3 इलायची लेनी है। जब आप सहरी वगैरह कर लें, खाना खुना खा लें, पानी वगैरह पी लें, तो आपने क्या करना है, जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होने में 5 मिनट रह जाए, आपने 3 सब्ज इलायचियां पकड़नी है और मुंह में रख के चिबानी है और अच्छी तरह चिबानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुंह में रखनी है और पानी के साथ 3 इलायचियां निगल लेनी है, नहीं, आपने अच्छी तरह चिबानी है। अगर चिबाना नहीं चाहते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप 3 इलायचियों का कावा बना लें। कावा कैसे बनाएंगे, आपने 1 कप पानी लेना है, 3 इलायचियां डालनी है और 2 उबाले दिला लेने हैं और आपका कहवा तैयार हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करें। अगर आप दोनों में से कोई भी तरीके से 3 इलायचियों का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, और याद रखिए छोटी इलायची की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हकीम अली की गारंटी है, पूरा दिन रोजा आपका पुरसुकून गुजरेगा और प्यास की शिद्दत बहुत कम महसूस होगी। दूसरी रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दोस्तों मैं खुद हकीम हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन ये रेमेडी भी मेरी दादी जान की है। आप भी कहेंगे कैसा हकीम है अपनी दादी की रेमेडीज पेश कर रहा है, लेकिन दोस्तों बड़े बुजुर्गों की कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं और आज भी 100% वर्किंग है। दोस्तों ये है तुख मलंगा की रेमेडी, और यकीन माने अगर तुख मलंगा की रेमेडी का आप इस्तेमाल कर लेते हैं सहरी में, तो मैं गारंटी करता हूँ आप धूप में पूरा दिन खड़े रहें फिर भी आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। इतनी जबरदस्त रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने 2 जो खाने की चमचियां होती हैं तुख मलंगों के लेने हैं और इसको भिगो देना है। याद रखिए तुख मलंगा हमेशा भिगो कर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज मैं एक वीडियो पूरी बना चुका हूँ तुख मलंगा पर कि तुख मलंगा खतरनाक हो सकती हैं अगर आप भिगोए बगैर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप 15 मिनट के लिए तुख मलंगा को पानी में भिगो देंगे। जब तुख मलंगा को भीगे 15 मिनट गुजर जाए, उसके बाद आपने एक जग लेना है और उस जग में आपने आधा लीटर पानी लेना है। उसमें आपने शक्कर डालनी है। शक्कर की मैं बात कर रहा हूँ यानी ब्राउन शुगर की। चीनी इसमें हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउन शुगर डालेंगे और जो तुख मलंगा आपने भिगोई हुई है उसको छान कर इस जग में शामिल कर देंगे। यानी पानी, तुख मलंगा और शक्कर का एक शरबत बनाएंगे और इस शरबत को आप सहरी के वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इतना जबरदस्त ये शरबत रहता है कि जैसा कि मैंने कहा था, गर्मी के रोजे होने के बावजूद आप पूरा दिन इत्मीनान से रहेंगे, ना तो होंठ खुश्क होंगे, ना गला खुश्क होगा। प्यास की शिद्दत ऐसी होगी जैसे प्यास लगी ही ना हो। तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हुए सहरी करते हैं तो आपको जो पेशाब की जलन होती है आमतौर पर गर्मियों के रोजों में, वो भी नहीं होगी। जिगर में ठंडक पहुंचेगी। मैदे में जो तेजाबियत है उसका भी बेहतरीन इलाज है इस रेमेडी में।
दोस्तों तीसरी रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो रेमेडी से ज्यादा एक टोटका है, लेकिन बहुत अच्छा टोटका है, पूरी तरह से अपना काम करके दिखा देता है। आपने क्या करना है, सहरी वक्त सिर्फ एक काम करना है कि एक पाव दही लेना है और उसको आपने जैसे जैसे सहरी में जो भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वैसे मैंने मना किया हुआ है कि आपने अकेले चावल नहीं खाने। वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने सहरी प्लान बताया है, रमजान डाइट प्लान बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो जो भी आप सहरी कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप एक पाव दही खाते रहे तो यकीन मानिए दही क्या करता है, दही आपके मैदे में जाता है और आपका जो पानी होता है उसको एकदम से पेशाब के रास्ते से निकलने से रोकता है। पूरे दिन में आपको एकदम पानी क्योंकि नहीं निकलता तो प्यास की शिद्दत पूरा दिन आपको कम महसूस होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सहरी में दही के इस्तेमाल करने के, हाजमा बेहतर रहता है, यानी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो मैं आपको तजवीज करूंगा कि सहरी वक्त एक पाव दही जरूर इस्तेमाल करा करें। चौथी रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी एक टोटका है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा टोटका है। कराची के लोग इस टोटके को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि ये है कोकोनट के वाटर का टोटका। अगर आप सहरी के वक्त कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोकोनट वाटर से क्या होता है, कोकोनट वाटर में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन होती है। इसके अलावा कोकोनट वाटर प्यास नहीं लगने देता लंबे अरसे तक। तो अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन पूरे पाकिस्तान में, भारत में भी कई शहरों में कोकोनट बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के में सिर्फ कराची में ही आसानी से मिल पाएगा ऐसा कोकोनट जिसमें पानी निकल सके। बाकी शहरों में बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा कोकोनट मिलना। जो पांचवी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी के बाद ना ही आपको प्यास लगेगी, ना ही गला खुशक होगा, ना ही हाथ पांव में जलन महसूस होगी, ना ही मैदे में जलन महसूस होगी, कब्ज नहीं होगी और जबरदस्त पूरा दिन एनर्जी रहेगी और पूरा दिन आपको प्यास की शिद्दत महसूस ही नहीं होगी। और ये रेमेडी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल किया करते थे। ये शरबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तेमाल किया करते थे, इसे पसंद फरमाते थे। तो बहुत जबरदस्त शरबत है और क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शरबत है इसलिए कमेंट में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह कमेंट जरूर करें। इस शरबत को नबीज कहा जाता है। इस बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ आपको। नबीज को आप खजूरों की मदद से भी तैयार कर सकते हैं और किशमिश की मदद से भी नबीज तैयार किया जा सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप नबीज को किस फल से तैयार करते हैं। अगर आप खजूरों से नबीज को तैयार करना चाहते हैं तो आपने तकरीबन 100 ग्राम खजूरें ले लेनी है और 1 लीटर पानी ले लेना है और 100 ग्राम खजूरों को 1 लीटर पानी में भिगो देना है ओवरनाइट के लिए, यानी कम से कम आपने तकरीबन 8 घंटे के लिए खजूरें पानी में भिगोकर रख देनी है। खजूरें नरम हो जाएंगी पानी में पड़ी पड़ी और अपने अंदर उनके अंदर जितने न्यूट्रिशन होगा, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे खजूरों के, वो तमाम पानी में शामिल होते रहेंगे। जब 8-9 घंटे गुजर जाएंगे, 7 घंटे भी गुजर जाएं तो आपने क्या करना है, जिस पानी में खजूरें भिगोई हुई हैं हाथ की मदद से खजूरों को मसलना है अच्छी तरह। खजूरें रेशा रेशा हो जाएंगी। उसके बाद गुठलियां निकाल सकते हैं और बिना छाने भी नबीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो नबीज को छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छाने बगैर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, ज्यादा फाइबर आपको मिल जाता है। दोस्तों नबीज को इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी है। अगर आप चाहते हैं तो खजूरों को बिल्कुल भी ना मसलें। पहले आप नबीज का जो पानी है उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद जो पैंदे में बैठी हुई खजूरें होंगी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप नबीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से इक्वल फायदा होगा। इसके अलावा नबीज को आप किशमिश से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप किशमिश से नबीज को तैयार करना चाहते हैं तो 150 ग्राम के करीब आप किशमिश लेंगे और 1 लीटर पानी में ओवरनाइट के लिए यानी पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे। सुबह उठने पर आपने पहले जो किशमिश जिस पानी में भीगी हुई है उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद किशमिश को भी आपने खा लेना है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। अब ये आपकी चॉइस है, खजूरों से बनाएं या किशमिश से, जो आपको फल पसंद है आप पर छोड़ा। दोनों के फायदे तकरीबन बराबर हैं। अब दोस्तों 2 चीजें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो आपने एहतियातें करनी है। सबसे पहले नंबर 1 एहतियात करनी है, आपने किसी किस्म का कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करना। मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, या वो चाहे वो काला ड्रिंक हो चाहे वो सफेद ड्रिंक हो, यानी कोई भी ऐसा ड्रिंक जिससे बुलबुले निकलते हैं। आप समझ गए ना
करना, मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करना जिसमें गैस होती है। इसके अलावा बाजार का कोई भी ड्रिंक इस्तेमाल ना करें, लाल शरबत कतन इस्तेमाल ना करें। और दूसरी एहतियात बताना चाहूंगा कि सहरी में आपने जो है मुर्गन ग़िज़ाओं का यानी गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि अगर आप गोश्त खाएंगे तो गोश्त जो है हजम होने के लिए ज्यादा पानी दरकार करता है, जिसकी वजह से आपको प्यास लगती है। इसलिए गोश्त कम खाएं, इतना ज्यादा सहरी में गोश्त इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अब एक मैसेज देना चाहूंगा। दोस्तों मेरा मैसेज आज का ये है, रमजान चल रहे हैं। रमजान में अल्लाह ताला ने इंसान को एक चीज सिखाई है। अल्लाह ने रोजे रखने का आपको इसलिए हुक्म दिया है ताकि आप महसूस कर सके कि भूख प्यास का एहसास कैसा होता है, आपके अंदर जज्बा आ सके, आपको पता चल सके कि भूखा रहना कैसा है, प्यासा रहना कैसा है। इसीलिए दोस्तों इस एहसास को पैदा करते हुए आप गरीबों की मदद करें, आप उन लोगों की मदद करें जिनके पास कम रिज़्क है। इस तरह आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज याद रखिएगा, फरिश्ते भी इबादत करते हैं और फरिश्ते जैसी इबादत अल्लाह की करते हैं, उसमें गलती नहीं होती। हम इंसान इबादत करते वक्त ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ इबादत में कमी छोड़ देते हैं, गलती कर देते हैं। वो तो अल्लाह रहम दिल है, अल्लाह की रहमत बड़ी है, वो हमें माफ कर देता है। लेकिन दोस्तों हम इंसानों का ये फर्ज बनता है कि अगर अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है, हम अपने रिज़्क में से दूसरों को भी हिस्सा दें। ये अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है। अल्लाह लोगों को माल देकर भी आजमाता है, ये आपकी आजमाइश है। अपनी आजमाइश पे पूरा उतरे, अपने माल में से गरीब लोगों को दें। वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। अगर एक इंसान का रोजा भी हम बेहतर बना सके तो यकीन माने इससे बेहतर और कुछ नहीं। और मेरे मैसेज से अगर किसी एक इंसान का दिल भी मोम हो जाता है, उससे बेहतर भी कुछ नहीं। वीडियो शेयर करेंगे, इस बातें के साथ इजाजत चाहूंगा। और इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करके मुझे बताना है कि आप मेरी किस रेमेडी को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको 5 रेमेडीज दी हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इजाजत चाहता हूँ।